हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है श्रेणी P1 और 1/P के अनंत पदों का योग यदि हमारे पास 25/4 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से P का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अनुसार यदि हम देखें, हमें यहाँ से दी गई श्रेणी यदि गुणोत्तर श्रेणी हो तो इस प्रश्न को करने हेतु तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा होगी। गुणोत्तर श्रेणी को लिखने का तरीका होता है, प्रथम पद तो A से प्रदर्शित होता है, उसके अगला पद AR होता है, उसके अगला पद AR², AR3, इसी प्रकार अनंत तक पद आगे तक चले जाते हैं। अब यहाँ से इसके अनंत पदों का योग दिया गया है, तो यदि हमारे पास यहाँ से हम देखें r का मान यदि हमारे पास यहाँ से 1 से कम व 0 से अधिक हो तो इसके अनंत पदों का योग s अनंत से प्रदर्शित किया जाता है, जो कि बराबर हमारे पास आता है a/1 माइनस r के। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, हमारे पास यहाँ से इसके अनंत पदों का योग कितना आएगा, इसके अनंत पदों का योग हमें दिया गया है। तो यहाँ से यदि देखिए, प्रथम पद हमारे पास इस श्रेणी P 1/1 और दूसरा पद अगला पद है P, इसी प्रकार से पद है। तो प्रथम पद A बराबर है हमारे पास P। यहाँ से प्रथम पद A बराबर हमें दिया गया है P। अगला पद यदि R सार्वनुपात देखें तो R हमारे पास होगा द्वितीय पद बट्टे प्रथम पद, जो कि 1/P के बराबर है। अब इसके अनंत पदों का योग यदि हम देखें तो S अनंत बराबर क्या होगा, A का मान आएगा। A बराबर तो है हमारे पास P/1 माइनस 1/P आएगा, जिसे यदि हम सरल करेंगे तो मान लिखा जा सकता है P²/1 माइनस P-1 आ गया। अब प्रश्न के अनुसार अनंत पदों का योग 25/4 दिया गया है, तो यदि हम मान प्रतिस्थापित कर दे तो P²/P-1 बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से 25/4। वज्र गुणा कर लेते हैं, वज्र गुणा से मान आ गया 4P² बराबर आएगा 25P माइनस में आएगा 25। इसको यदि हम सरल करते हैं तो हमारे पास यहाँ से मान मिलेगा 4P² माइनस का 25P प्लस का 25 बराबर 0। अब हम जानते हैं हमारे पास श्रीधराचार्य विधि कहती है यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो तो यहाँ से x बराबर लिखा जाता है माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल आता है b का स्क्वायर माइनस का 4ac आता है, और बट्टे में हमारे पास यहाँ से मान आता है 2a। तो यदि अब हम इसी में मान प्रतिस्थापित करें तो p बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल है b का स्क्वायर 25 का स्क्वायर आएगा 625 माइनस 4ac। तो 4 गुणा a अर्थात यहाँ 4 गुणा सी करें, a गुणा सी करेंगे तो 25 गुणा 400 आ जाएगा। 100 को 4 से गुणा करेंगे तो 400 आ गया, और बट्टे में हमारे पास राशि कितनी आएगी 2a। तो 2 गुणा a अर्थात 8 आ गया। इसे यदि हम सरल करते हैं तो p बराबर हमारे पास आएगा 25। यहाँ से हम लिखेंगे 25 और साथ ही लिखेंगे प्लस माइनस, यहाँ से आएगा 625 में से 400 घटाएंगे, 625 में से 400 घटाने पर मान आएगा 225। 225 का वर्गमूल लिखा जाएगा 15, बट्टे में 8 आएगा। तो यहाँ से हम दो स्थितियां लेंगे, एक स्थिति में तो हम धनात्मक चिन्ह लेंगे, एक में ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। तो p के दो मान आएंगे, एक तो आएगा 25 प्लस 15/8 आएगा और दूसरा मान आएगा 25 माइनस से 15 हमारे पास यहाँ से 8 आएगा। इसको यदि अब हम सरल करेंगे तो यहाँ से p का मान क्या आ गया, एक स्थिति में तो हमारे पास बनेगा यहाँ से मान 25 प्लस 15 अर्थात 40/8, जिसे हम 5 लिख सकते हैं। दूसरी स्थिति में p बराबर हमारे पास बन रहा है 25 माइनस 15 10/8 होगा। 10/8 को यदि हम सरल करेंगे तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा 5/4। तो यहाँ से p के दो मान आ गए, एक तो 5 और एक का 5/4। यही हमारे इस प्रश्न के हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।